अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं कुकिंग विद स्टाइल्स। आज जो रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं वो है कीमे वाले तंदूरी स्टाइल के नान, जो हम बहुत कम वक्त में बिल्कुल तंदूर जैसे नरम और मज़ेदार घर पर बना सकते हैं। तो चलें अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो चलें बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने 300 ग्राम मैदा और 100 ग्राम आटा लिया है। अगर आप आटा नहीं लेना चाहते तो आप सारा मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। अब बारी आती है इनको छानने की। तो सबसे पहले मैंने आटा लिया है, इसको छान लेंगे। आटा छानने के बाद थोड़ा थोड़ा मैदा करके डालते जाएंगे इसमें और इसे छान लेंगे। दोनों को छानने के बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि 5 से 6 टेबल स्पून मैंने नीम गर्म पानी लिए है और ये यीस्ट ली है, आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। ये इसमें 2 टीस्पून यीस्ट का ऐड कर देंगे। 2 टीस्पून यीस्ट इसमें ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। और इसमें 1 टेबल स्पून के करीब शुगर यानी चीनी का ऐड करेंगे और इसे एक साइड पे रख देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि हमारा जो ख़मीर है वो एक्टिव हो जाए। अब यहाँ आटे और मैदे के मिक्सचर में मैंने हाफ़ कप नीम गर्म दूध लिया है, वो डाल दिया है मैंने इसमें। और इसके बाद अब बारी आती है कुकिंग ऑयल डालने की। यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड किया है इसमें। अब इसमें 1 टीस्पून के करीब नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद जो हमने ख़मीर वाला पानी एक साइड पे रखा था वो इसमें डाल देंगे और अब इसे धीरे धीरे से यानी कि बिल्कुल हल्के हाथों से गूंदना शुरू करेंगे। और गूंदने के दौरान आपने पानी का थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल कर लेना है। और नान की डो बनाते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि डो ना तो ज़्यादा नरम हो और ना बहुत ज़्यादा सख्त हो। यहाँ मेरी डो बन के बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको ग्रीस कर लूँगी। आप इसे हाथ से भी ग्रीस कर सकते हैं और इसे आप रैप शीट के साथ और किसी भी एयर टाइट प्लेट या ढक्कन से आप कवर करके रख दें तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर में। और अगर आप किसी ब्लैंकेट वगैरह में, गर्म ब्लैंकेट जो हमारे सर्दियों के होते हैं, उसमें रखेंगे तो आपको बहुत जल्दी रिज़ल्ट मिलेगा। तो जितनी देर में हमारी डो राइज़ होती है तो हम अपने नान की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने 250 ग्राम कीमा, जो कि मॉइस्चर फ्री है, इसमें पानी बिल्कुल मौजूद नहीं है, वो मैंने लिया है और इसमें चर्बी भी मौजूद है। अब इसमें 2 कप प्याज वो डाल देंगे, ये भी मॉइस्चर फ्री है यानी इसमें भी बिल्कुल पानी नहीं है। और नान की इस फिलिंग में हम जो चीज़ भी डालेंगे वो बिल्कुल खुश्क डालेंगे। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट वो डाल देंगे। अब इसके बाद 3 से 4 टेबल स्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्चें हैं वो डाल देंगे। इसके बाद 1 कप हरा धनिया ऐड कर देंगे। थोड़े से पत्ते पुदीने के मैंने लिए हैं। इसके बाद इसमें 2 अदद लीमों का रस शामिल करेंगे। लीमू मैंने फ्रेश लिए हैं और यूँ मैंने इसको निचोड़ लिया है। लीमू निचोड़ने के बाद अब बारी आती है इसमें बाकी के स्पाइसेस डालने की। यहाँ मैंने हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून भुना हुआ ज़ीरा, 2 टेबल स्पून मैंने कुटा हुआ साबुत धनिया और कसूरी मेथी हाफ़ टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टेबल स्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून और गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। ये इसमें अब फिलिंग में शामिल कर देंगे और इसे भी हाथों से मिक्स कर लेंगे। हमारा कीमा बनके बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ मैंने 2 अंडे लिए हैं, उनको फेंट लिया है। इनको अच्छी तरह से फेंटने के बाद इसमें हल्का सा ज़र्दा रंग थोड़ा सा 1 चुटकी के करीब डाल देंगे। अगर आपको ज़र्दा रंग पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसको हम एक साइड पे रख देंगे और यहाँ नान की डो बिल्कुल रेडी है। मैंने इसे घुमा फिरा के बाउल में बिल्कुल सेट कर दिया है। आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छे से राइज़ हुई है। मैंने इसे ब्लैंकेट में कवर करके रखा था और तकरीबन ये 2-2.5 घंटे लगे हैं इसको राइज़ होने में।
अब जो यहाँ पे हमने स्टेप करना है वो ये है पहला, कि यहाँ हमने पैन लिया है एक, उसको ग्रीस कर लेंगे। इसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगा दिया है, उसको भी ग्रीस कर लेंगे और इसे एक साइड पे रख देंगे। मैदा डस्ट करेंगे अपनी शेल्फ के ऊपर और यहाँ पे जो अपनी नान की डो है वो रख देंगे और इसे बिल्कुल बैलेंस कर लेंगे, यानी इक्वल कर लेंगे यूं रोल की शक्ल में। यूं मैंने इसे बिल्कुल बैलेंस कर लिया और इक्वल कर लिया। अब इसे छुरी की मदद से काट लेंगे। ये सबसे बेस्ट तरीका है नान के पेड़े बनाने में। तो यूं इसे पेड़ों की शक्ल में दे लेंगे। जैसे हम आम रोटी के आटे का पेड़ा बनाते हैं वैसे ही सेम इसी तरह का इसका पेड़ा बना लेंगे और इसे एक साइड पे रख देंगे। अब यहाँ मैंने एक पेड़ा लिया है और इसे हाथ की मदद से थोड़ा सा सेट किया है और इसे अपनी रोलिंग पिन यानी बेलने से हल्का सा बेल लेंगे और इसमें अपना जो फिलिंग है कीमे की जो हमने तैयार की थी वो सेंटर में डाल देंगे, जितनी आपको पसंद हो। बहुत ज़्यादा भी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इससे अगर हम जब अपना नान बेलेंगे तो वो फट जाएगा। अब यहाँ हम इसकी एक तह को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे एक सिरे को पकड़ के और दूसरी तह को इसके ऊपर फोल्ड करते हुए सारी तहों को इसी तरह मिलाते जाएंगे और इसे दोबारा एक पेड़े की शक्ल में दे लेंगे। और दूसरी साइड से भी हम सेम यही प्रोसीजर करेंगे और ये बिल्कुल एक कचौरी की शक्ल में शेप में आ जाता है। अब यूं इसे हाथ से ऊपर से प्रेस कर लेंगे और पहले हम इसे हाथ से सेट करेंगे। हाथ से हमारे से जितना हो सके हम उतना इसको सेट कर लेंगे और उसके बाद अपना बेलना यानी रोलिंग पिन इसके ऊपर हल्के हाथों से इस्तेमाल करेंगे। यूँ हमें जितना ये इसको ज़बरदस्ती हमने खींच के बड़ा नहीं करना, यानी कि ये जितना हो सकता है उतना हमने इसको गोलाई में कर लेना है और बाकी का काम अब हम अपने इस पैन में करेंगे, यानी इसकी डिज़ाइनिंग का काम। यूँ मैंने इसे अपने पैन में रखा और इसे बिल्कुल यहाँ गोलाई की शक्ल में दे लिया। अब उंगलियों से बिल्कुल इसे किनारों से हम मोटा करना स्टार्ट करेंगे। यूँ आपने इसके किनारों को मोटा करना है क्योंकि नान की खूबसूरती ही इसके किनारों से होती है। इसके किनारे हमने बना लेने हैं यूँ हाथ की उंगलियां आपस में मिला के। अब इसकी सेंटर की डेकोरेशन का काम जो हम करेंगे, दोनों हाथों को और दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाएंगे और यूं नान के ऊपर हम अपने खूबसूरत से डिज़ाइन बना लेंगे। यहाँ मैंने बारबेक्यू स्टिक ली है, आप इसको फोक के साथ भी कर सकते हैं अगर आपके पास ये स्टिक नहीं है। इससे मैंने इसके सब पे इसको कर दिया, इसको सुराख करने हैं बिल्कुल बारीक से ताकि जब हमारा नान फूले, अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा नान फूल जाएगा। अब इसके ऊपर मैंने अंडा लगाया है ब्रश से धीरे धीरे। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, इसके ऊपर मैं ऑयलिंग करूँगी ब्रश से। अच्छे से आपने ऑयल लगा लेना है। इसके बाद हम इसके ऊपर तिल स्प्रेड करेंगे और यूँ हमारा नान बिल्कुल बेकिंग के लिए रेडी है। यहाँ मैंने पतीला गरम पहले से करने के लिए रख दिया था, उसमें मैंने स्टैंड रखा है और उसमें मैं अपने नान वाला जो पैन है वो रख दूँगी और तकरीबन इसे आधे घंटे के लिए हम
नान को बेक करेंगे। मेक श्योर कर लें कि आपका पतीला पहले से गर्म हो। ठंडे पतीले में हम नान बिल्कुल नहीं रखेंगे। 30 मिनट के बाद मैंने चेक किया तो मेरा नान बन के बिल्कुल रेडी था। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी कैसी लुक आई है। बहुत ज़बरदस्त हमारा ये गोल्डन कलर का नान बिल्कुल रेडी है। बिल्कुल तंदूर वाली इसकी लुक आई है। तो चलें अब इसे अब सर्व कर लेते हैं। डिश में निकाल लिया है मैंने। अब इसे आपको मैं तोड़कर भी दिखाऊंगी। बहुत ही नरम है ये नान। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर नान उतारने के बाद आप इसके ऊपर मक्खन या घी लगा सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।